कहानी की शुरुआत में हमें एक ओलिवर नाम का लड़का दिखाया जाता है। ओलिवर जो कि सुन और बोल नहीं सकता था, इसीलिए उसका दिमागी विकास भी नहीं हो पाया था। ओलिवर अपने पिता विल, माँ मीरा और सारा बहन के साथ रहता था। ये सभी एक पहाड़ी पे रहते थे, इसीलिए इनका कोई पड़ोसी भी नहीं था। विल और ओलिवर उठते ही सुबह अपना काम करने लगे, जहाँ पर ओलिवर कुछ पौधों या फूलों को ढक रहा था, क्योंकि वहाँ पे आज स्प्रे किया जाने वाला था। उधर मीरा मशीन चलाती है। विल स्प्रे करना शुरू करता है। विल स्प्रे करते करते उसे थोड़ी मस्ती सूझती है, इसीलिए वो ओलिवर के साथ मस्ती करने लगता है। ये देख के उसकी बहन मीरा भी काफी खुश होती है। स्प्रे करने के बाद ओलिवर उन सबके सामने ही अपने कपड़े उतार के नहाने लगा। इसका मतलब था कि उसका दिमागी विकास बहुत ही कम हुआ था। उसके बाद उधर माँ बेटी दोनों खाना तैयार करने लगती हैं। मीरा को किताबें पढ़ना और अपने भाई को पढ़ाना काफी पसंद था, इसीलिए वो उसे खाली समय में पढ़ाया करती थी। ये लोग एक पहाड़ी पर रहा करते थे, इसीलिए अपनी जरूरत का सामान शहर से मंगवा लिया करते थे, जहाँ पे मीरा हमेशा ही अपने लिए किताबें मंगवाती थी, जबकि ओलिवर अपने लिए खेल कूद की चीजें ही मंगवाता था। आज उसने एक दूरबीन मंगवाई थी, जिसके साथ वो खेलने लगता है। अगले दिन अचानक से ही काफी तेज बारिश होने लगती है, इसीलिए ओलिवर और मीरा कपड़े उतारने लगते हैं। लेकिन तभी बिजली कड़कती है, जिससे ओलिवर काफी डर जाता है और वो जमीन में ही खुद को छुपाने की कोशिश करता है। अगले दिन ये सभी तैयार होकर अपने दादा और दादी से मिलने जा रहे थे, जो कि किसी दूसरी पहाड़ी पे रहते थे। दादी इनके आने से काफी खुश होती हैं, इसीलिए वो उनका खुलकर स्वागत करती हैं, जहाँ पे दादी और मीरा काफी सारी बातें करती हैं, जबकि ओलिवर वहाँ अकेला चुपचाप ही बैठा हुआ था। उसे देखकर दादी को उस पर काफी तरस आता है और वो उसकी मदद करने की सोचती है। तभी उसके पास दादाजी जाते हैं और उसे अपना मैग्नीफायर देते हैं, जिसे देखकर वो उससे खेलना शुरू कर देता है। रात को जब सभी सो रहे होते हैं, तभी अचानक से बारिश होने लगती है और बिजली कड़कने लगती है। जैसा कि मैंने बताया कि ओलिवर को बिजली कड़कने से डर लगता था, इसीलिए वो मीरा के साथ सोना चाहता था, लेकिन मीरा उसे दूसरे बेड पे सोने को कहती है। अगले दिन ये सभी घर आ जाते हैं। एक दिन ओलिवर की माँ कुछ कर रही थी, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है। मीरा उन्हें संभालती है। इधर ओलिवर और उसके पिता विल इलेक्ट्रिक फेंस लगा रहे होते हैं। एक दिन ओलिवर ऐसे ही बैठा एक पाइप की मदद से कुछ देख रहा होता है, तभी उसकी नजर मीरा पर पड़ती है और वो साला गर्म हो जाता है। ओलिवर उसके पास आता है और उसका म्यूजिक बॉक्स उठा के एक पानी से भरी जगह पे फेंक देता है, जिससे वो उसे काफी गुस्सा करती है और एक चांटा भी कस देती है। शाम को ओलिवर उसके पास आता है और उसे मनाने के लिए उसकी गोदी में सर रख देता है। उसके बाद वो वहीं पे सो जाता है। भले ही ओलिवर का दिमाग विकसित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो काफी मेहनती था, इसीलिए जब उसके पास कुछ करने को नहीं होता तो वो जानवरों को परेशान करना शुरू कर देता था। ओलिवर के पिता जब विल उसे देखते हैं ऐसा करते हुए, तो वो उसे बिना मतलब के काम ही दे देते हैं। एक दिन मीरा और ओलिवर घास काटने वाली आरी से घास काट रहे होते हैं, जबकि उसके पिता विल एक मशीन से घास काट रहे होते हैं। उसके बाद विल थोड़ी देर आराम करने लगते हैं। तभी ओलिवर वो मशीन चलाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही वो मशीन बंद हो जाती है। उसके बाद वो स्टार्ट नहीं हो रही होती, जिसके बाद उसे गुस्सा आता है और वो मशीन को एक पहाड़ी से नीचे फेंक देता है, जिसके बाद मशीन पूरी टूट गई थी। ओलिवर अपने पिता विल का चेहरा देख के समझ गया था कि उसकी बहुत पिटाई होने वाली है, इसीलिए वो घर ही नहीं आता। अगली सुबह ओलिवर एक पत्थर तोड़ रहा होता है, जिसकी आवाज सुन के विल को भी पता लग जाता है। उसी शाम को मीरा उसके पास खाना और बिस्तर लेके आई हुई थी। मीरा उसके लिए खाना गर्म करने लगती है, जिसके बाद वो खाना खा के वहीं पे सो जाता है। मीरा भी वहीं पर बैठ जाती है, लेकिन रात होते ही ठंड काफी बढ़ जाती है, इसीलिए मीरा भी ओलिवर के साथ ही सो गई थी। रात होते ही मीरा ओलिवर के गन्ने का रस का स्वाद लेने लगती है। अगली सुबह इन दोनों को पता लगता है कि इनके बीच क्या हुआ। उसके बाद वो दोनों उठ के अपने अपने कपड़े पहनते हैं। मीरा अपने माँ बाप के साथ मिलके घास वाला काम करने लगी, जबकि ओलिवर अभी भी बाहर था और वो पूरा दिन घर से बाहर ही रहता है। रात को मीरा फिर से उसके लिए खाना लेकर जाती है और वो दोनों फिर से एक दूसरे का रसपान करके सो जाते हैं। अगले दिन बारिश होने लगी थी, लेकिन रिशु अभी भी घर से बाहर था। तभी रिशु के घर के बाहर कोई छाता लिए खड़ा था। रिशु को लगा कि वो मीरा है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वो मीरा नहीं बल्कि उसके पिता विल हैं, जिसे देख के वो गले से लग जाता है। मीरा घर में बैठी किताबें पढ़ रही थी, तभी उसके पास ओलिवर आता है। मीरा उससे काफी नाराज थी, क्योंकि वो कई दिनों बाद घर आया था। मीरा जब उससे बात नहीं करती तो ओलिवर अपना बेड तोड़ देता है। अब कहानी कुछ दिनों बाद की दिखाई जाती है, जहां ओलिवर और उसके पिता फिर से मिलकर काम करने लगे थे। उसी दिन शाम को सभी एक जगह बैठे हुए थे। तभी मीरा उदास बैठी हुई थी। उसकी माँ उससे उदास होने का कारण पूछती है, इसलिए वो कहती है कि वो थक गई है। अगले दिन वो सभी पूरा दिन काफी मेहनत करते हैं। रात को भाई बहन एक कमरे में बैठे थे, जबकि विल एक जगह पैसे इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि उसे टीवी खरीदनी थी और वो इसीलिए पैसे इकट्ठा कर रहा था। अगले दिन ओलिवर मीरा के लिए एक बड़ा सा मिरर लेके आता है, जिसमें वो अपना खूबसूरत चेहरा देख सके। रात को जब उनके माता पिता सो जाते हैं तो दोनों भाई बहन एक दूसरे का रसपान करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
पूरे इलाके में बर्फ पड़ी हुई थी। एक दिन मीरा और उसकी माँ काम कर रहे थे, तभी मीरा उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, ओलिवर का बच्चा उसके पेट में है। ये सुन के वो तो ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करती, लेकिन अब ये बात उसके पिता को भी बतानी थी, क्योंकि वही उसका अबॉर्शन करवा सकता था। उसी रात ओलिवर की माँ ओलिवर के पिता को सारा कुछ बता देती है, जिससे वो इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो साला अपनी बंदूक निकाल लेता है। वो अपनी दोनों बच्चों को मार देना चाहता था। ओलिवर की माँ उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन वो बात सुनने को तैयार ही नहीं था। तभी पीछे से ओलिवर आके उसे पकड़ लेता है। वो उसकी बंदूक छीनने की पूरी कोशिश करता है, तभी गोली चल जाती है, जिसमें ओलिवर के पिता मारे जाते हैं। अपने पति को मरता देखकर ओलिवर की माँ को भी बर्दाश्त नहीं होता। उन्हें पहले से ही दिल की बीमारी थी, इसीलिए वो भी मर जाती हैं। अपने माँ बाप को मरता देखकर मीरा और ओलिवर दोनों ही काफी उदास होते हैं। उसके अगले ही दिन दोनों ने अपने माता पिता के फ्यूनरल की तैयारी कर ली। उसके बाद ओलिवर बाहर जाकर कब्र बनाने लगा। दोनों भाई बहन सारे रीति रिवाज करके दोनों को दफन कर देते हैं। उसके बाद वो दोनों पति और पत्नी की तरह रहने लगे। यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही मसालेदार मूवीज पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।